हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज प्राचीन इतिहास के क्रम में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है और बौद्ध धर्म के विकास के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने उपदेशों के माध्यम से किस प्रकार से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और बनाए जाते हैं। उन संबंध में देखेंगे कि बौद्ध धर्म का जो विकास है वो किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है और अंत में बौद्ध धर्म किस प्रकार से दो विचारधाराओं यानी दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पे निर्माण निर्माण शब्द जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्माण के रूप में संबोधित किया जाता है। और दूसरा है आपका महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण का तात्पर्य होता है मृत्यु यानी शरीर त्यागने की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण के रूप में जाना जाता है। यहाँ से काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो निर्वाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। और दूसरा महापरिनिर्माण को किस रूप में बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखा जाता है, तो वो मृत्यु की घटना के रूप में देखा जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपने उपदेश दिए गए थे वो आपका पाली भाषा में दिए गए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने उपदेश किस भाषा में दिए गए, तो वो है आपका पाली भाषा में दिए गए। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के विकास के संबंध में अनेक स्थानों पर उपदेश के माध्यम से बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। उन स्थलों में जो उपदेश स्थल हैं जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं उसमें सबसे पहले कपिलवस्तु जो उनका जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, वैशाली, बोध गया बिहार में, सारनाथ जहाँ पे महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, वाराणसी, राजगृह, श्रावस्ती एवं कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए गए यानी 4 नोबल ट्रूथ दिए गए जो उनके द्वारा सांसारिक दुखों से संबंधित थे। सबसे पहला था आपका दुख है, अर्थात आप चाहे कुछ भी करिए संसार में दुख होना स्वाभाविक है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दुख का कारण मनुष्य की लालसा यानी तृष्णा, जो उसकी इच्छा है किसी चीज को पाने की, वो उसका सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया। उसी प्रकार जो तीसरा है दुख निदान। दुख निदान के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया कि यदि मनुष्य अपनी तृष्णा या लालसा को समाप्त कर देता है तो उसके दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जबकि दुख निदान के उपाय के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा गया है। यदि व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो स्वाभाविक है कि वह अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। जिसके संबंध में उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं उसमें है आपका सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, कर्म, भाव। यानी सम्यक वाक का तात्पर्य है आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि का तात्पर्य है आपका जो दृष्टिकोण होता है वो अच्छा होना चाहिए, संकल्प आपका अच्छा होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए और जो भाव है वो आपका अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार यदि मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है तो वह अपने दुखों पर मुक्ति पा सकता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश ज्यादातर यानी जो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए वो अधिकतर सांसारिक समस्याओं से संबंधित थे। बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि जीवन में चीजों को बैलेंस करके चला जाए, यानी जीवन में चीजों को बैलेंस करके चला जाए तो व्यक्ति किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। मध्यम मार्ग श्रेष्ठ मानने का मुख्य तात्पर्य था कि जो अति यानी किसी भी चीज की एक लिमिटेशन होती है, यदि वह उस लिमिटेशन से अधिक होती है तो वह अति के रूप में यानी अत्यधिक मात्रा किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। इसलिए जो बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ मानता है। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है जो ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात बौद्ध धर्म का मानना है कि ईश्वर या आत्मा कुछ नहीं होता है बल्कि पुनर्जन्म की अवधारणा बौद्ध धर्म मानता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध धर्म कौन सी अवधारणा को मान्यता प्रदान करता है, तो वो है पुनर्जन्म की अवधारणा।
जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं वो किस चीज पर सर्वाधिक हैं? तो वो सांसारिक समस्याओं पर सर्वाधिक हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा सांसारिक दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए या इन्हें समाप्त करने के लिए किस मार्ग का पालन करने के लिए कहा गया है? तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा गया है। महात्मा बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य किस उपदेश के अंतर्गत दिए गए? तो वो प्रथम उपदेश में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में हम जानते हैं कि बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में किसे जाना जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का तात्पर्य है बुद्ध सत्य है और धम्म का तात्पर्य है कि धर्म भी सत्य है, और जो संघ है, संघ के लिए बनाए गए जो नियम कानून हैं वो भी सत्य है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसी प्रकार से जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ और बौद्ध धर्म के विकास के क्रम में जब 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यानी उसके विकास के लिए यहाँ पर संगीतियाँ यानी 4 संगीतियों यानी सभाओं का आयोजन होता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है और उनके द्वारा वहाँ पे संगोष्ठियाँ की जाती है कि बौद्ध धर्म को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो उस संबंध में यहाँ पे 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह में किया जाता है, और राजगृह की जो है सप्तपर्णिका गुफा में इसका आयोजन किया जाता है, जो बिहार में स्थित थी। जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो आपका महाकश्यप के द्वारा की जाती है, और इस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। इन शासकों के दौर को हम इससे आगे की क्लासों में देखेंगे कि कहाँ से जो मगध के अंतर्गत किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो उसी के अंतर्गत आपका अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। इस प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत ही 2 पुस्तकों की रचना होती है, जिसे सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में जाना जाता है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को संग्रहित किया गया है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को संग्रहित किया गया है। उसी प्रकार आपका जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वो 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में होता है, और ये भी आपका वैशाली बिहार में स्थित था। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो सभाकामी के द्वारा की जाती है द्वितीय बौद्ध संगीति की, और यहाँ पे जो शासक थे वो थे आपके कालाशोक। कालाशोक की शासन के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, लेकिन बौद्ध धर्म के विभाजन के सर्वप्रथम जो लक्षण हैं वो द्वितीय बौद्ध संगीति में दिखाई देते हैं, जिसमें आपका महासंदिग्ध और थेरवादी के रूप में बौद्ध धर्म के विभाजन के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यह विभाजन इतना व्यापक नहीं होता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो सके। यहाँ पे बौद्ध धर्म विभाजित नहीं हो पाता है, केवल और केवल यहाँ पे बौद्ध धर्म के विभाजन के लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के विभाजन के लक्षण किस संगीति के अंतर्गत दिखाई देते हैं? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के विभाजन के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद आपका तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, वो होता है आपका 247 ईसा पूर्व, जो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और उस समय जो शासक होते हैं वो होते हैं आपका अशोक, सम्राट अशोक। जो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो आपका मोगलीपुतिस्त के द्वारा की जाती है, और इस तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की जाती है, जिसमें आपका बुद्ध द्वारा दिए गए दार्शनिक विचार या कहानियां जो सुनाई जाती हैं उनको संग्रहित किया गया है अभिधम्म पिटक में। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति तक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाने जाने वाली 3 पुस्तकें हैं आपका, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को त्रिपिटक के रूप में बौद्ध धर्म में जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार जो चौथी बौद्ध
संगीति का आयोजन होता है वो आपका 101 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में स्थित होता है और यह उस टाइम जो शासक का दौर है वो होता है आपका कनिष्क के समय। चौथी बौद्ध सभा का यानी संगीति का आयोजन होता है जिसकी अध्यक्षता आपका वसुमित्र के द्वारा की जाती है और इसकी जो उपाध्यक्षता है वो अश्वघोष के द्वारा की जाती है। जब ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन दो संप्रदायों के रूप में हो जाता है। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ, तो वो है आपका चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत। बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित होता है, तो वो आपका हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। हीनयान और महायान क्या था, इसके संबंध में देखेंगे कि जो हीनयान था, हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो एक रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। अर्थात हीनयान संप्रदाय के लोगों का मानना था कि जो महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं या उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के द्वारा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी हीनयान के लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। उसी प्रकार जो आपका महायान के लोग थे वे समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि हमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि समय एवं परिस्थितियों के अनुसार सभी दस्तावेजों में परिवर्तन करना संभव होता है। तो इसीलिए जो हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते थे और इन्हें देवता के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, जबकि जो महायान के जो संप्रदाय के लोग थे वे महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में यानी भगवान के रूप में स्वीकार करते थे। और जो तीसरी बात है हीनयान की, हीनयान मूर्ति पूजा का विरोधी था। यानी इनके द्वारा कहा गया था, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में जानते थे और महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो इसलिए ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जबकि जो महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा प्रारंभ करते हैं और भारत में मानव की प्रथम पूजित प्रतिमा जो है वो महात्मा बुद्ध की जानी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम पूजित प्रतिमा किसकी है, तो वो है आपका महात्मा बुद्ध की। महायान के लोगों के द्वारा महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बना करके उसकी पूजा की जाने लगी और जो मूर्ति महायान के संप्रदाय के लोगों के द्वारा बनाई गई वो आपका गांधार शैली के अंतर्गत बनाई गई। क्योंकि भवन निर्माण एवं मंदिर निर्माण कला शैलियां अलग अलग रूप में विकसित हुई, तो यहाँ पे जो गांधार कला शैली थी वो यूनानी एवं भारत कला शैली का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो भारत में कला शैलियों का विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो गांधार कला शैली के अंतर्गत बौद्ध धर्म को जोड़ा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि बौद्ध धर्म को गांधार कला शैली से और जैन धर्म को मथुरा कला शैली से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म को गांधार कला शैली से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म में अधिकांश मूर्तियां गांधार कला शैली से बनाई गई थी, इसलिए बौद्ध धर्म को गांधार कला शैली से जोड़ा जाता है। जबकि जैन धर्म को मथुरा कला शैली से इसलिए जोड़ा जाता है कि जैन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद जब बौद्ध धर्म के संघ की बात होती है, यानी एक संघ इसलिए बनाया गया था ताकि बौद्ध धर्म के विस्तार को अधिक क्षेत्रों में विस्तृत किया जा सके। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम यानी बौद्ध संघ की जो स्थापना की गई वो आपका सारनाथ में की गई और प्रथम जो बौद्ध संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम उम्र थी वह आपका 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। जबकि प्रारंभ में बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। जबकि बाद में महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य आनंद थे, इनके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की शाखा वैशाली शाखा में प्रथम महिला के रूप में गौतमी प्रजापति
जो गौतम बुद्ध की सौतेली माता या पालन माता के रूप में जानी जाती हैं, उन्हें प्रथम महिला के रूप में बौद्ध संघ में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो है आपका गौतमी प्रजापति। जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो अंतिम उपदेश थे महात्मा बुद्ध के द्वारा, जो अपना अंतिम उपदेश दिया गया था वो सुबोध को दिया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो संपदा है, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं महत्वपूर्ण जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, जिसमें संपदा का तात्पर्य होता है बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो एक प्रक्रिया होती है उसे संपदा के रूप में जाना जाता है। जबकि दूसरा है चैत्य। चैत्य का तात्पर्य होता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल होते हैं, यानी बौद्ध भिक्षुओं के जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें चैत्य के रूप में जाना जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में निवास यानी बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास स्थान को विहार के रूप में जाना जाता है। त्रिपिटक के रूप में, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में मैंने आपको अभी बताया कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जबकि अंगुत्तर निकाय को भी बौद्ध ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। जो बुद्ध चरित्र है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ, जिसे बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण के रूप में जाना जाता है। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं कि बौद्धों का रामायण के रूप में किस पुस्तक को जाना जाता है, तो बुद्ध चरित्र को जाना जाता है। उसी प्रकार आपका मिलिंद-पन्हो बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला को संग्रहित किया गया है। उस पुस्तक का नाम है आपका मिलिंद-पन्हो। इस पुस्तक में जो यूनानी शासक मिनांडर हैं, उसने बौद्ध धर्म एवं जीवन से संबंधित प्रश्नों को नागसेन के मध्य रखा गया और नागसेन के द्वारा उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और उन सभी प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला है उसे इस पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसे मिलिंद-पन्हो के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियां हैं आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं मैं आपको टॉपिक के साथ साथ बताता रहता हूँ, तो आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं और किस प्रकार हमें चीज़ों को समझना होता है। आप किसी भी टॉपिक के तथ्यों को अगर समझ सकते हैं या अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप कहीं से भी उस टॉपिक के क्वेश्चनों को बना सकते हैं और आपको दिए जाने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।